तो वो समय आ गया जहां पर रुझान बहुत तेजी से बदलते हैं, बहुत ध्यान से इनको ट्रैक करना होता है। इसी पर आधारित जो बड़ी तस्वीर बनकर आती है कि किसकी जीत हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, वो हम आपको देते हैं। तो अभी तक के जम्मू कश्मीर के जो रुझान है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त ही 3 सीटों का बदलाव फायदे के तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए कोई बदलाव नहीं है। 6 सीटें पहले थी, 6 सीटें 2009 की तुलना में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप 2009 की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीच में एक बड़ा चुनाव 2014 का हुआ जिसमें कि नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत के साथ आए। पीडीपी की तस्वीर आपके सामने है। झारखंड की भी देखिए, यहां पर बीजेपी की तस्वीर बहुत बेहतर शुरुआती समय से ही नजर आ रही है। तो इस बार 5 सीटों के बदलाव पर बीजेपी है। जेएमएम 2 के बदलाव पर है। बहुत बुरा नहीं कर रही है जेएमएम। मरांडी साहब की जेवीएम जो है 1 के नुकसान पर है। कांग्रेस 3 के नुकसान पर है। लोकसभा की तुलना में, जैसे मनीष कुमार ने कुछ देर पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बीजेपी यहां पर 2014 के बाद 14 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है, अपने दम पर झारखंड में बहुमत लाए भारतीय जनता पार्टी। उसका सारा कैलकुलेशन, उसकी सारी गणित इस बात पर आधारित होगी। तो ये एक बार फिर मैं वापस कश्मीर के मैं गुजारिश करूंगा, जरा कश्मीर के रुझानों पर हम वापस जाते हैं। झारखंड में आप देख ही रहे कि हेमंत सोरेन जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं अपनी सीट पर। हम वापस जाने के वापस हम आ गए हैं कश्मीर पर। अब 87 में से 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इलाके का अगर हम जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 सीटों के रुझान उसके हक में नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये ज्यादातर जो है वो जम्मू इलाके से होंगे। अगर कोई भी बदलाव बीजेपी के लिए सीट के रुझान के तौर पर घाटी के इलाके से आता है, वैली से आता है, तो हम उसको बहुत करीब से ट्रैक करेंगे। अभिज्ञान, मुझे लगता है कि जो हम रुझान देख रहे हैं उसके अनुसार टिकू साहब ये हंग असेंबली की ओर संकेत कर रहा है। एनसी भी बुरा नहीं कर रही है, कांग्रेस भी बुरी तरह से बुरा नहीं कर रही है, पीडीपी की अभी सीटें नहीं आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रुझान के आधार पर हंग असेंबली होने जा रहा है। रुझान के बेसिस पर, रुझान के आधार पर कहें तो हाँ, करीब तीनों पार्टियां ठीक कर रही हैं, ठीक चल रही हैं इस समय। और खास बात है कि कांग्रेस जिसको सोच रहे थे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसका कुछ वो नहीं रहेगा। कैंपेन के दौरान हम देख रहे थे बीजेपी है और पीडीपी, लेकिन कांग्रेस भी 6 पे आगे चल रही है। जी हाँ, कांग्रेस भी और बीजेपी। सरप्राइज। जी हाँ, बहुत। और नेशनल कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा इस बात का। मैं जरूर ये राइडर लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अगर और पोस्टल बैलेट आप कह सकते हैं, पोस्टल बैलेट और घाटी की तस्वीर क्या बड़े तौर पर बनकर आ रही है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, खासतौर पर पीडीपी जैसी पार्टी के लिए। क्योंकि अभी पीडीपी सबसे कम आंकड़े पर है। ये बदल सकते हैं पूरी तरह से पीडीपी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उसकी मजबूती और पकड़ इन चुनाव में घाटी में बताई जा रही है। विज्ञान, बीजेपी के लिए एक राहत की बात है कि जो सीटें दूसरे से छीन रही हैं, 4 सीटें दूसरे लोगों से छीनी है। कांग्रेस को 3 का नुकसान है, एनसी को 1 का नुकसान है। तो अब पीडीपी ने, अब आप देख सकते हैं मनोरंजन, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैं आपको बता दें, देखिए ये सी बात पर मैं इंटरेस्टेड था, दिलचस्प था। अब आप देखिए, ये जम्मू के रुझान है। बीजेपी के लिए 2 सीटों का बदलाव, कांग्रेस के लिए 1 सीट का नुकसान। तो और ये 2009 की तुलना में हो रहा है। मैं बार बार आपको बोल देता हूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो जम्मू में बीजेपी के लिए 2 का बदलाव, फिर बाकी सीटें बीजेपी के लिए अगर कहीं से आ सकती हैं, नहीं। अब आप ये देखिए, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी को 1 का नुकसान, पीडीपी को 2 का नुकसान। जरा ध्यान से इन रुझानों को समझने की कोशिश करिएगा। मनोरंजन ने पहले ये पॉइंट उठा दिया है कि क्या ये हम एक हंग असेंबली की तस्वीर की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को 1 का फायदा वैली में मैं पहले से आपसे कह रहा हूं कि इसको हम बहुत करीब से ट्रैक करेंगे। यही से एक सियासी बदलाव जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है मोदी राज में, वो आ सकता है और कांग्रेस को
अभी कोई नफा नुकसान नहीं। तो दोनों इलाकों को बहुत स्पष्टता मैं आपको बता रहा हूं, लद्दाख में आप देख ही सकते हैं बीजेपी को बेहतर करना था, एक का लाभ उसे सीधे तौर पर इसी रुझान की स्थिति में नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए कोई बदलाव नहीं। तो क्या बीजेपी 1 या 2 सीट घाटी में ला रही है? और आप देख सकते हैं कि हिना भट्ट और इनकी ये विवादित रही है कुछ मामलों को लेकर, लेकिन हमेशा से इनकी चर्चा हुई है वैली में बीजेपी की कोई उम्मीद को लेकर वो आगे चल रहे हैं। टिक्कू साहब, हिना भट्ट के आगे चलने का मतलब क्या, अगर आप 10 सेकंड में हमें समझा सकते हैं? हिना भट्ट जो मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, ये एक यहाँ पर यासीन मलिक जैसे अलगाववादी लोग एक्टिव हुआ करते थे। अब देखें कि ये एक सरप्राइज है अपने में, और हालांकि क्या ये थोड़ा सीट जीत सकेंगी हिना भट्ट? लगता है हाँ, आई वुडंट बी सरप्राइज। अच्छा, कोई आपको आश्चर्य की बात नहीं होगा कि अगर हिना भट्ट तो ये हम सीट क्या जीत ये सकेंगी? समझें कि यासीन मलिक की पकड़ कमजोर हुई है? यहाँ पे तो बायकॉट होता था। सेपरेटिस्ट की हर जगह ये इस इलेक्शन में उनकी ये बहुत पीछे वोटों हट का गए। प्रतिशत जो बढ़ा। बॉयकॉट की कॉल थी उस पर भी उन लोगों ने इस बार ज्यादा जोर नहीं दिया था। मीरवाइज ने खुद एक समय ये बोला था, जब मैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था हो सकता है किसी की भी सरकार बने, हमें चुनावों से लेना देना नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था बीजेपी की भी सरकार अगर बने तो कुछ लेना देना नहीं। तो वो जो पहले जो कहा जाता था कि बॉयकॉट है, हमारी तरफ से बॉयकॉट है, उस पे इन लोगों ने इस बार ज्यादा जोर नहीं दिया था। उन्होंने जोर दिया क्योंकि उनको लग रहा था, सेपरेटिस्ट को लग रहा था कि उनकी बहुत ज्यादा सुनी नहीं जाएगी, उसको उनकी एक कॉल का इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए वो उन्होंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, वो भी थोड़ा पीछे हट गए।